बात करने वाले हैं हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इसके जो टूल्स के पार्ट हैं उनका क्या नाम है, कैसे वर्क करता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले जानते हैं इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं हाइड्रा फेशियल करवाने के। तो इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन, इसमें आपका क्या करेगा कि स्किन की जो हाइड्रेशन है, स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा, यानी जो आपके स्किन में पानी की कमी हो जाती है उस चीज़ को ये बैलेंस करेगा, सही है। नेक्स्ट आपका रिड्यूसेस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, यानी कि जो महीन रेखाएं हैं चेहरे पर, झुर्रियाँ हैं, उन चीज़ों को ये कम करेगा। नेक्स्ट रिस्टोर स्किन फर्मनेस, फर्मनेस का मतलब होता है स्किन टाइट होना, बेबी सॉफ्ट होना, है ना। फर्मनेस यानी कि ढीली त्वचा ना लगे, वो स्किन टाइट लगे, इवन लगे, ठीक है। अब देखिए ऑफर्स स्किन ब्राइटनिंग, यानी कि जैसे कि अगर स्किन आपकी फर्म होगी, टाइट होगी, तो वो क्या होगी, चमकदार भी होगी, उसमें शाइन एक रहेगी इस तरह से। और मिनिमाइज एनलार्ज ओपन पोर्स साइज, यानी कि जो आपके स्किन पे ओपन पोर्स की समस्या होती है वो समस्या को ये कम करेगा, यानी वो पोर्स जो होते हैं रोम छिद्र, खुले रोम छिद्रों को छोटा करेगा। अब देखिए नेक्स्ट अभी क्या है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये ऑल स्किन टाइप पे सूटेबल रहता है। हाइड्रा फेशियल फॉर मैन, ये मैन भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफर्स मिनिमल डाउन टाइम, मिनिमल डाउन टाइम यानी कि इसका जो टाइम है वो कम लगता है, मतलब 3-4 सेशन में आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आता है इससे, सही है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा 3 से 4 सेशन में, ठीक है। ऑफर्स इंस्टेंट रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट आएगा। सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है। अब देखिए व्हाट इज़ हाइड्रा फेशियल, क्या है हाइड्रा फेशियल, इसके बारे में हम जानते हैं। हाइड्रा फेशियल इज अ लीडिंग नॉन इन्वेस स्किन ट्रीटमेंट दैट इज इफेक्टिव ऑन द स्किन फॉर ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, ये अभी मार्केट में चलने वाला लीडिंग एक इक्विपमेंट है जिसमें कि आप स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किन टोन, अभी आपको स्किन टोन का भी ध्यान रखना है। दिस कंप्रिहेंसिव स्किन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, हाइड्रेटिंग एंड नॉरिशिंग फेशियल स्किन टू इम्पार्ट अ लास्टिंग ग्लो, ठीक है। क्या करेगा, क्लेंस करेगा, सफाई करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, यानी कि स्किन में से पूरी डर्ट पॉल्यूशन वगैरह बाहर निकालेगा, टैनिंग बाहर निकालेगा, डेड स्किन बाहर निकालेगा, ठीक है। और क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन से जो त्वचा में नमी की कमी है स्किन में उस चीज़ को ये बैलेंस करेगा। नॉरिशिंग फेशियल स्किन टू इम्पार्ट अ लास्टिंग ग्लो, यानी कि जो हमारा एज की वजह से हमारा ग्लो चला जाता है धीरे धीरे, उस ग्लो को ये वापस लेकर के आएगा, ठीक है। The gentle facial procedure revitalize your skin without causing any irritation, has no downtime। अभी क्या होगा, इस प्रोसीजर में हमें क्या करना होगा, हमें कम टाइम लगेगा और कोई भी इरिटेशन नहीं होती है ये हाइड्रा फेशियल करने में, इस प्रोसीजर में। Assured this ground breaking स्किन प्रोसीजर अश्योर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आ रहा है आपके पास। कीपिंग योर स्किन लुकिंग फॉर प्लम्प एंड स्मूथ, अभी प्लम्प का मतलब क्या है, बेबी सॉफ्ट स्किन रहती है, आप बच्चे को इस तरह से करते हो तो कैसा फील होता है, सॉफ्ट स्किन, और मतलब फर्म एक है ना, लूज स्किन नहीं होगा उस तरीके से, और शाइन भी रहेगा, ठीक है। बच्चे की तरह बेबी सॉफ्ट स्किन के लिए ये जो है ट्रीटमेंट करने का प्रोसीजर रहता है। हाउ डज इट वर्क, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। हाउ डज इट वर्क, अभी ये काम कैसे करता है। द 3 स्टेप्स ऑफ द हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर इंक्लूड, फर्स्ट स्टेप में क्लेंजिंग द पीलिंग, दिस हाइड्रा फेशियल स्टेप विल बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रा पील टिप बेक्ड विद vortex fusion technology to exfoliate and cleanse your skin mildly। अभी इसमें आपको क्या करना है, क्लेंस करना है हाइड्रा फेशियल के टिप से। जैसे आपने कभी वैक्यूम क्लीनर देखा है, वैक्यूम क्लीनर देखा है आपने, नहीं देखा है। सफाई करने के लिए जो आप इस तरह से करते हो तो वैक्यूम क्लीनर गंदगी को खींच लेता है ना अपने अंदर, ऐसा इससे मिलता जुलता एक टूल रहता है इसमें। उस टूल की मदद से और क्लेंस की मदद से हमारे स्किन में क्या होगा, गंदगी को वो खींच लिया जाएगा, है ना, मशीन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसका जो मान लीजिए आपका वैक्यूम क्लीनर का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है खींचने का, इसका प्रेशर बहुत कम रहता है, मतलब हमारे फेस के अकॉर्डिंग है ना।
तो दिस प्रोसेस विल ओपन अप द स्किन पोर्स जेंटली टू एलिमिनेट ट्रेस ऑफ मेकअप डस्ट, डर्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। जो भी टॉक्सिक वगैरह है, डर्ट है, मेकअप का प्रॉब्लम, मेकअप के जो पार्टिकल्स कुछ हमारे अंदर रह गए होते हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है ना, सब चीज़ों को, हर चीज़ों को ये क्लींस कर लेता है, खींच लेता है ना। इसमें ऐसे टूल्स रहते हैं जिससे अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप में एक्सट्रैक्शन एंड हाइड्रेशन। एक्सट्रैक्शन और हाइड्रेशन हमने बात करी थी कि पानी की कमी हो जाती है चेहरे पे, ड्राई स्किन में खास करके कभी कभी, तो उस जगह पे क्या करना होता है, हाइड्रा फेशियल का जो हाइड्रेशन है इस पर वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? इसमें सीरम भी रहता है, तो सीरम की मदद से हमारा ये काम होगा। जो हाइड्रा फेशियल एक्सपर्ट विल मेक यूज़ ऑफ वैक्यूमिंग अटैचमेंट विथ सक्शन, यानी सक्शन एक होता है, उसमें अब्रेजन ऐड करके, आप लोग देखे होंगे शायद वीडियो में, उसके दिखाया गया था। अब्रेजन ऐड करके एक टूल होता है, उसकी मदद से सक्शन अप्लाई किया जाता है, और उसका टिप भी आप चेंज कर सकते हैं। उसमें 2-3 तरह के टिप रहते हैं, उसको आप चेंज करके वर्क कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो डीपली नॉरिश योर स्किन स्मेलोटेशन विथ पोटेंट मॉइस्चराइज़र। तो इस तरीके से आपका जो स्किन में हाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्यूजिंग एंड प्रोटेक्शन। द लास्ट स्टेप ऑफ द हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर इंक्लूड्स डिटॉक्सीफाइंग, यानी कि जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, टॉक्सिक है आपके स्किन में, जो टॉक्सिक रहते हैं, आपको पता टॉक्सिक क्या होता है? जीवाणु, विषाणु पढ़े थे, हाँ, वही विषाणु को टॉक्सिक बोला जाता है ना। तो उस चीज़ों को क्लीन किया जाता है, डिटॉक्सीफाई किया जाता है, मतलब अंदर से। ये हमारे जो हाइड्रा फेशियल है ये भी डीप लेयर में जाके काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे स्किन की सुरक्षा भी करते हैं। इट एजेंट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्री रेडियल्स स्किन हेल्दी, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो अभी माहौल है, हर जगह AQI कितना बड़ा रहता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पोल्यूशन जो कि हमारे स्किन के अंदर जाता है और बहुत सारा टॉक्सिक बनाता है, उसको क्लीन करने का काम ये हमारी मशीन करती है। ठीक है, स्किन हेल्दी हो जाती है। और सीरम विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C, ग्लाइकोलिक एसिड, पेप्टिसाइड, रेटिनॉल्स, बोटानिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट टू कीप इट नेचुरली ग्लोइंग। तो ये सारे जो आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं ये सीरम में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C, ग्लाइकोलिक एसिड, पेप्टिसाइड, रेटिनॉल्स, ये सब जो है सीरम में अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके स्किन का एक तरह से समझ लीजिए तो इलाज ही कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या नेक्स्ट में आते हैं, हु शुड अवॉइड हाइड्रा फेशियल। अब किसको अवॉइड करना चाहिए, हाइड्रा फेशियल नहीं करवाना चाहिए? विमेन हु आर प्रेग्नेंट और नर्सिंग न्यूबॉर्न, जिनके बेबीज़ हैं वो नहीं करवा सकते। ठीक है, पीपल हैविंग एक्टिव स्किन इन्फेक्शन, जिनको स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ का, एक्टिव इन्फेक्शन अभी चल रहा है वैसे इन्फेक्शन, तो उस पर आप नहीं कर सकते, वो लोगों को अवॉइड करना चाहिए। नहीं, इन्फेक्शन की बात हो रही है। पीपल हु हैव इशूज़ लाइक रोजेशिया, रोजेशिया एक बीमारी है, रेड स्किन हो जाती है, रेड पतली स्किन हो जाती है, थिन स्किन हो जाती है, उसको रोजेशिया बोलेंगे, उस स्किन पे आप नहीं कर सकते। एनी स्किन इन्फ्लामेशन, रिस्पेक्टिव रैश और सनबर्न ऑन फेशियल, यानी कि रैशेस है, सनबर्न है, सूर्य की रोशनी से इतनी ज़्यादा सनबर्न, मतलब स्किन जैसे जल चुकी है सूर्य के से, UV रेज से, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन, वहाँ पे आप नहीं कर सकते, सनबर्न है वो नहीं कर सकते आप। पीपल ऑन आइसोट्रेटिनोइन मेडिकेशन फॉर अ ईयर, बहुत लंबे किसी इलाज में चल रहे हैं, स्किन के इलाज में चल रहे हैं, तो नहीं करवा सकते। दोज हु आर यूजिंग फिल्टर्स और बोटॉक्स इन द लास्ट 2 वीक्स, वो लोग नहीं करवा सकते जिन्होंने स्किन पे फिलर्स यानी फिलिंग करवाई हुई है, बोटॉक्स करवाया हुआ है स्किन पे लास्ट 2 वीक, मतलब पिछले 2 सप्ताह के अंदर में, वो लोग नहीं करवा सकते। पीपल डीलिंग विथ ऑटो इम्यून कंडीशन, जो ऑटो इम्यून कंडीशन से जो लोग अभी प्रॉब्लम से ग्रसित है वो लोग नहीं करवा सकते। दोज हु हैव ट्राइड पील्स, जिन्होंने केमिकल पीलिंग वगैरह करवाई है 4-5 दिनों के अंदर में, वो लोग नहीं करवा सकते। पीपल हु हैव वैक्स्ड देयर फेस लास्ट 2 वीक, 2 सप्ताह पहले अगर वैक्सिंग हुई है वो लोग भी नहीं करवा सकते।
दोज हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू हनी, एस्प्रिन और प्रोवन, जिनको हनी, एस्प्रिन वगैरह से रिएक्शन हो जाता है वो लोग भी नहीं करवा सकते। तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाइड्रा फेशियल। नेक्स्ट पेज में आप लोग आएंगे। रोजर एग्नोन एंड बिल कोहेन, रोजर एग्नोन और बिल कोहेन ने इस हाइड्रा मशीन को निजात किया था इट टू द वर्ल्ड इन 1997, 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इट बिकेम द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ ब्यूटी हेल्थ कंपनी। अब ये 1997 के बाद से क्या हुआ, मतलब मार्केट में धीरे धीरे पूरा प्रचलित होने लगा, मार्केट में फैलने लगा। द पायनियर ऑफ ऑफरिंग हाइड्रा डर्माब्रेजन एंड नोन फॉर प्रोवाइडिंग रिवॉल्यूशनरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन साइंस रिसर्च। अभी साइंस ने रिसर्च किया, तरक्की किया काफ़ी सारा, तो इसके बाद क्या हुआ, एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया हमारे मार्केट में। कैसे? इस मशीन के द्वारा, हाइड्रा मशीन के द्वारा। कैसे आया? तो इसका जो पूरा नाम था क्या था, हाइड्रा डर्माब्रेजन, हमने बात करी थी ना, हाइड्रा डर्माब्रेजन। इतने इफ़ेक्टिव इसके रिज़ल्ट आए जिसकी वजह से ये मार्केट में लीड करने लगा। ठीक है। हाउ हाइड्रा फेशियल डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फेशियल, ट्रेडिशनल फेशियल जो कि हम मैनुअल करते हैं, है ना, मैनुअल यानी हाथों से करते हैं, उससे डिफरेंट किस तरह से। अब ये देखिए हाइड्रा फेशियल, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, इसमें टेक्निक है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। इन एक्सटेंट ऑफ कस्टमाइजेशन, हमने बात करी थी कुछ दिनों पहले, कस्टमाइजेशन क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ कस्टमाइजेशन, इसमें क्या है कि हर स्किन के लिए एक अलग अलग, है ना, सिनोमिना बना हुआ है। ठीक है। हाइड्रा फेशियल ट्रेडिशनल फेशियल से कैसे अलग होता है? टेक्नोलॉजी और टेक्निक की वजह से ये अलग है थोड़ा, है ना। अब देखिए कस्टमाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ कस्टमाइजेशन, है ना। इसमें क्या है कि हर एक स्किन, यानी कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, प्रॉब्लमेटिक स्किन, कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सी चीज़ जानी चाहिए, तो ये नॉलेज आपको धीरे धीरे गेन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग सिनोमिना के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। सब खिचड़ी नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। हर प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन है। हर ए प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए ए सॉल्यूशन होगा, बी प्रॉब्लम है तो बी सॉल्यूशन होगा, सी प्रॉब्लम है तो सी सॉल्यूशन होगा, है ना। वो वाला नहीं ऑल स्किन टाइप कर दिया छुट्टी। ठीक है ना। स्किन फ्रेंडलीनेस, अभी स्किन फ्रेंडलीनेस है, मतलब ये आपकी स्किन से इसमें ऐसे केमिकल, ऐसे सीरम वगैरह यूज़ किए जाते हैं कि आपकी स्किन में ये हार्म रैशेस नहीं होगा। इसमें कम चांस रहता है, कि बहुत कम चांस रहता है, अगर ढंग से किया गया है तो इसका साइड इफ़ेक्ट होने का बहुत कम चांस रहता है। इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट इसका रहता है, जिसके और जल्दी आता है रिज़ल्ट, है ना। आप देख पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि विजिबल आप देख पाएंगे कि रिज़ल्ट आपको मिला है 3 से 4 सेशन के अंदर में। इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटिंग स्किन इशू, ठीक है। अभी स्किन इश्यूज़ की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटिंग स्किन इश्यूज़, यानी कि स्किन के जो इश्यूज़ हैं, जैसे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, है ना, एक्ने हो गया, एक्टिव एक्ने, या है ना पिंपल्स, छोटे छोटे दाने हो गए, या ओपन पोर्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड, इन सभी प्रॉब्लम्स पे ये जो है आपका इफ़ेक्टिव वर्क करता है, ट्रीट करता है ढंग से। इसके बाद लेवल ऑफ कंफर्ट, यानी कि ये कंफर्टेबल है, कभी भी ज़्यादा कुछ इरिटेशन ऐसा नहीं होता है, करने वाले को भी आसानी और करवाने वाले को भी आसानी, कंफर्ट लेवल इसका अच्छा है।
अब देखिए डाउन टाइम, इसका डाउन टाइम ऐसा है कि रेगुलर फेशियल यानी कि ट्रेडिशनल फेशियल आप करते हो, उसके रिज़ल्ट आपको सालों बाद नज़र आते हैं अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो, है ना। इसके रिज़ल्ट आपको हैंड टू हैंड यानी कि 3 से 4 सेशन में, मंथली आपको 22 दिनों पे बुलाया जाता है। 22 दिनों के अंदर सेशन दोबारा होता है, उसमें 3 से 4 सेशन में आपको रिज़ल्ट जो है विजिबल दिखने लगता है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने लगता है। बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय तक इसका रिज़ल्ट आपको दिखता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज करवाया और 4 दिन 1 सप्ताह में रिज़ल्ट ख़त्म, नहीं, आपका रिज़ल्ट लंबे समय तक टिकता भी है। अब देखते हैं हाइड्रा फेशियल यूटिलाइज स्पेशलाइज्ड सीरम लोडेड विथ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टू ट्रीट ऑन एरी ऑफ स्किन कंसर्न। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटिंग स्किन इश्यूज़, तो इसमें ऐसे सीरम यूज़ होते हैं जहाँ पे इश्यूज़ है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें आपके जो सीरम होते हैं एंटीऑक्सीडेंट आपके प्रॉपर्टीज़ उसमें रहती हैं उस सीरम में, जो कि उस प्रॉब्लम को ढंग से ट्रीट करेंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ये मेडिकल ग्रेड फेशियल है। हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एक्ने, फाइन लाइंस, ब्लॉक पोर्स एंड ऑयल कंजेस्टेड पोर्स, ऐसे पोर्स जिनमें कि सीबम जमा हो जाता है, जल्दी नहीं निकलता है, उसको भी ये डील करता है। अभी इसका फुल नेम क्या है? हाइड्रा डर्मा अब्रेजन। हाइड्रा मतलब पानी, डर्मा मतलब स्किन और ब्रेजन मतलब पीलिंग। पानी की मदद से स्किन की पीलिंग हो रही है, मतलब स्किन के जो गंदगी है, सबसे पहले तो इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती है, फिर एक्सफोलिएट किया जाता है, फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये वाटर की मात्रा को बैलेंस करते हुए स्किन की पीलिंग को परफॉर्म करता है। हाइड्रा 7-in-1, 9-in-1, 12-in-1, 14-in-1 सभी मशीनों में आती है, जिसे मल्टीप्लेक्स डिवाइसेस बोलते हैं। हाइड्रा एजिंग फेशियल अल्ट्रासोनिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले यूज़ किए जाते हैं एजिंग के लिए। क्लिनजिंग के लिए अब्रेजन हेड यूज़ किया जाता है। हाइड्रा एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रबर यूज़ किया जाता है। शॉवेल नाइफ यूज़ किया जाता है, उसी का दूसरा नाम है स्क्रबर या शॉवेल नाइफ। रेगुलर फेशियल में भी आप एलईडी मास्क को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल फेशियल मैनुअल कर रहे हैं हाथों से, उसमें भी आप एलईडी मास्क को इंक्लूड कर सकते हैं। ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल अभी ओरिजिनल भी है मार्केट में और दूसरे तरीके के भी हैं, कॉपीज़ भी हैं, तो आपको कैसे पहचानना है? हाइड्रा फेशियल सनेडो 1 मेजर टूल, ये जो आता है हाइड्रा फेशियल सनेडो, ये आपका ओरिजिनल कंपनी हो गया है। इसमें मेजर टूल होता है, एक ही मेजर टूल होता है जिसको हम अब्रेजन हेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर ब्लैक हेड, वाइट हेड, छोटे पिंपल, डिहाइड्रेशन और थोड़ी छाइयाँ, इन सभी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर लेता है। सीरम में क्या होता है अभी देखिए, बैलेमेटा का सीरम कंपनी का नाम लिखा है बैलेमेटा, ठीक है। सीरम ए में होगी क्लेंजिंग, सीरम बी में होंगे एक्ने, ब्लैक हेड और वाइट हेड ट्रीट किए जाएंगे, और सीरम सी में एजिंग और पिगमेंटेशन को ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पेज, टूल आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अभी इसका टूल आप लोग देख चुके हैं ना, टूल का पिक डाल दिया था मैंने, मशीन का फोटो देखे हैं, हाँ। इलार्ज पोर्स यहाँ पे आपकी ज़्यादातर नज़र आता है, किसी किसी को नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है, जनरली नॉर्मल स्किन में नहीं दिखेगा, है ना। ड्राई स्किन पे दिखता है कभी कभी और ऑयली स्किन पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। इलार्ज पोर्स को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को डबल चिन के समय यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक जेल के साथ।
एक जेल आता है अल्ट्रासोनिक वाला, उसके साथ ये यूज़ किया जाता है। स्कारिंग होगी यानी एक पुराने पिंपल्स के मार्क्स होंगे, दाग होंगे, तो वो यूज़ कर सकते हैं। पिंपल वाले फेस पे यूज़ ना करें रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी देखिए अब्रेजन हेड। अब्रेजन हेड क्या है? अगर स्किन बहुत ड्राई है तो हम सीरम की मात्रा अधिक लेंगे, अगर कम ड्राई है तो सीरम की मात्रा कम लेंगे। इसका काम है लिम्फेटिक ड्रेनेज कम करना। लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब जो यहाँ पे हमारी स्माइल लाइन बनती है, यहीं पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, अंदर इंटरनल बात है ये। तो इसमें क्या होगा, इस चीज़ को, ये फाइन लाइन्स को भी कम करने में मदद कर, यहाँ पे जो स्माइल लाइन होती है इसको कम करने में हेल्प करता है। पफीनेस कम करना यानी कि जो आइज़ किसी किसी की सूजी हुई लगेगी, फुली फुली आइज़ रहती है, पफीनेस को कम करेगा। डायरेक्शन रहता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि यहाँ से लेके ये आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इस तरीके से डायरेक्शन रहता है, ठीक है। आउटवर्ड, ये आउट हो रहा है ना, यहाँ से फेस से आउट हो रहा है ना, इस तरह से रहता है। स्टीम, अभी स्क्रबर की बात हो रही है, देखिए स्टीम प्लस स्क्रबर क्या होगा इसका, यह सिक्रीशन बनाता है। डीप क्लींजिंग फ्रीक्वेंसी सेटिंग 5 से 6 ही रखना है इसमें। टूल पकड़े लाइक पेन की तरह, जैसे आप एक पेन पकड़ते हैं उस तरीके से आपको टूल पकड़ना है। 45 डिग्री पे आपको ये टूल चलाना होता है। कौन सा टूल? स्क्रबर, है ना। स्क्रबर आपकी हेल्प करेगा डीप क्लींजिंग करने में, है ना। और स्क्रबर आपकी जो ब्लैक हेड वाइट हेड है इसको भी निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा। अल्ट्रासोनिक, आपका जो एजिंग है, टेक्सचर, एक्ने को हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन होती है, जो मैसेज हमारे दिमाग को जाता है, फिर माइंड उसको रिपेयर करने का काम करता है। अभी क्या ये सारे सिग्नल का काम हो रहा है ना। हमारे जहाँ पे प्रॉब्लम है, कभी कभी जिद्दी प्रॉब्लम होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए ये एक वाइब्रेशन बनाता है, क्रिएट करता है, मतलब हमारे फेस पे एक जैसे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा उसको डील करने के लिए, और हमारे मैसेज हमारे दिमाग को जाएगा, फिर माइंड उसको रिपेयर करने का काम करेगा। इसके एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे कहीं हाथ पाँव में कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती है, तो ब्लीडिंग जब होती है तो आप गौर करेंगे थोड़ी देर में वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। गौर किया है कभी? ऐसा क्यों होता है? जब हमारे कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस वक्त हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि अब इसको डील करो, तो कुछ ऐसा हार्मोनल कुछ ये होता है, तो वहाँ पे थक्का बन जाता है, जम जाता है ब्लड, है ना, और हवा लगती है बाहर से, और हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि इसको अब तुम डील करो। तो यहाँ पे हमारा अपने आप नेचुरली भी ब्लीडिंग रुक जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेगी, आप दवा नहीं लगाएंगे, रुक जाती है। ये सिग्नल का काम होता है इस मशीन के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए कोल्ड हैमर क्या होगा, कूलिंग करने का काम करेगा। आपने जो एक्सफोलिएटिंग किया, आपने जो क्लेंजिंग किया, अब इससे चेहरा कभी कभी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो हमारा कोल्ड हैमर उस वक्त काम करेगा कूलिंग करने के लिए। माइक्रो ऑक्सीजन स्प्रे, इसके साथ एक ग्लास की बोतल रहती जिसमें हम हाइड्रेटिंग सीरम को ऑक्सीजन के साथ स्किन में इन्फ्यूज़ करवा सकते हैं। अब हमें सीरम देना है, मतलब स्किन में डालना है, तो वो क्या करेंगे, हमारे माइक्रो ऑक्सीजन स्प्रे की मदद से हम अपने मतलब क्लाइंट के फेस पे सीरम को इन्फ्यूज़ करेंगे, यानी सीरम को डालने की कोशिश करेंगे। सफाई किए तो उसको अच्छी सीरम चाहिए ना हमारे स्किन को फिर रिपेयर करने के लिए। अब LED मास्क हमारा रेड कलर रहता है, पर्पल रहता है, ऑरेंज रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सा यूज़ करना है। प्रोसेस में आएगा क्लेंजिंग, वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड,
कोरियन क्लेंजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबर यूज़ करेंगे, इसके बाद एब्रेजन हेड यूज़ करेंगे सीरम ए की मदद से। अल्ट्रासोनिक जेल प्लस अल्ट्रासोनिक डिवाइस, ये दोनों एक साथ यूज़ होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 8, 9 या 10। रेडियो फ्रीक्वेंसी 4 to 5 तक रहेगी। तो ये रहा हमारा हाइड्रा फेशियल का थ्योरी। अब इसके साथ हम लोग आगे बात